आज हम आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th बायोलॉजी का, जो कि नीट की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द नॉन हार्मोन ऑन स्ट्रेस हार्मोन इन द प्लांट। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो स्ट्रेस हार्मोन की तरह काम करता है प्लांट के अंदर। आप जानते हो प्लांट के अंदर भी जो हार्मोन बनते हैं वो राम तथा शाम से बनते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम से। इसमें जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो होता है एब्सिसिक एसिड, जो कि कैरोटिनोइड का डेरिवेटिव होता है। एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन होता है जो कि कैरोटिनोइड का डेरिवेटिव होता है, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम से बनता ही बनता है। कैरोटिनोइड का डेरिवेटिव इस हार्मोन को हम एब्सिसिक एसिड बोलते हैं, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी पत्ती अगर प्लांट से टूट कर गिरती है तो ये हार्मोन निकलता है और एक एब्सिशन लेयर बनाता है जिससे कि मिनरल और न्यूट्रिएंट्स वहाँ से रिलीज ना हो पाए। आंसर इज द एब्सिसिक एसिड, द स्ट्रेस हार्मोन ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन इज रेगुलेटेड बाय विच हार्मोन। प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेट कर रहा है, इसकी प्रोसेस को कौन सा हार्मोन जर्मिनेट कर रहा है, तो कौन सी प्रोसेस को कौन सा रेगुलेट करता है हार्मोन। आंसर आएगा बेटा ऑक्सिन, क्योंकि ऑक्सिन को हम ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सिन को ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सिन का मतलब भी होता है ग्रोथ। सबसे पहले हेटेरो ऑक्सिन को हमने ह्यूमन यूरिन से अलग किया था। जो ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने ऑक्सिन को अलग किया था उसे हम हेटेरो ऑक्सिन कहते हैं। ऑक्सिन का मतलब ही ग्रोथ हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करवाता है। जिबरेलिन हार्मोन टार्पिन का डेरिवेटिव होता है और एब्सिसिक एसिड को मतलब मैं अभी आपको बताया कैरोटिनोइड डेरिवेटिव होता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। फोटोपीरियडिज्म रेफर टू फोटोपीरियडिज्म। फोटो मतलब लाइट, पीरियड मतलब कुछ समय के लिए, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी फ्लावरिंग कुछ हद तक लाइट अगर उन्हें मिल जाएगी तभी वो फ्लावरिंग कर पाएंगे, फोटो पीरियडिज्म कर पाएंगे। इसके आधार पर प्लांट को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक लॉन्ग डे प्लांट, एक शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट हम उन्हें कहते हैं जिन्हें इतने घंटे की मिनिमम लाइट चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए, तो वो तो हो जाएंगे एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट। कुछ शॉर्ट डे प्लांट होते हैं मतलब उन्हें इतने घंटे की लाइट शॉर्टनेस चाहिए, उन्हें अंधेरा चाहिए तभी फ्लावरिंग हो पाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, इफेक्ट ऑफ लाइट ड्यूरेशन ऑन फ्लावरिंग। मतलब फ्लावरिंग पर जिस लाइट का जितना इफेक्ट पड़ रहा है उसे हम फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। और फोटो पीरियडिज्म के लिए परसेप्शन कौन होता है, कौन सा ऑर्गन होता है प्लांट का परसेप्शन जो फोटो लाइट को एक्सेप्ट करता है, वो थी लीव्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द प्लांट हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मतलब एपिकल डोमिनेंस के लिए मतलब एपिकल डोमिनेंट होना चाहिए, मतलब साइड में नहीं बल्कि ग्रोथ लंबाई में बढ़ना चाहिए, साइड में नहीं बढ़ना चाहिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल और सबसे बेस्ट आंसर इज द ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। द प्रोसेस ऑफ वर्निलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद। वर्निलाइजेशन किसे कहते हैं, वर्निलाइजेशन को हम कहते हैं कि ऐसा प्लांट जैसे कुछ जो सीड होते हैं उनको हम छिपा के रख देते हैं जिससे कि सीड डोरमेंसी में ज़्यादा ना रहे और 2 साल की जो फ्लावरिंग उसमें फ्लावरिंग जल्दी हो जाए। इसे हम कहते हैं कोल्ड इंड्यूस फ्लावरिंग। वर्निलाइजेशन को हम सीड को -5 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं जिससे कि उसके अंदर फ्लावरिंग जल्दी इंड्यूस हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक ऑक्सिन। सिंथेटिक ऑक्सिन देखो भैया, जिसके अंदर डी आता है ना, 2,4-D 2,4,5-T है ना, इंडोल, तो वो सब सिंथेटिक होते हैं। अब नेचुरल कुछ देखो, कुछ नेचुरल भी होते हैं, जैसे कि नेचुरल भी होते हैं। इसमें 2,4 इंडोल एसिटिक एसिड कैसा है, सिंथेटिक है। इंडोल ब्यूटारिक एसिड नेचुरल है। नेथनिक एसिटिक एसिड और एब्सिसिक एसिड ये तो है ही नहीं, तो इसमें इंडोल वाले जो आते हैं वो सब के सब सिंथेटिक होते हैं। तो इंडोल एसिटिक एसिड इज द कैसा है, सिंथेटिक। अगला क्वेश्चन, जिब्रेलिन और प्राइमरी जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की अगर बात करोगे, एटीपीजी को टार्पिन डेरिवेटिव होते हैं, है ना, एटीपीजी को टार्पिन डेरिवेटिव जिब्रेलिन होते हैं। अब ये करते क्या हैं, अब जिब्रेलिन की अगर तुम बात करोगे भाई, तो जिब्रेलिन इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन द रूट ग्रोथ, नहीं। जिब्रेलिन जो होते हैं फ्रूट रैपनिंग में इथाइलिन हार्मोन काम करता है। दिस इज द स्ट्रेस एब्सिसिक एसिड काम करता है। स्टेम इलोंगेशन में काम करते हैं। स्टेम इलोंगेशन बोले तो ये स्टेम इलोंगेशन में काम करते हैं। स्टेम इलोंगेशन बोले तो भैया मतलब जैसे आपको पता है इंटरनोड इलोंगेशन करने में कौन करवाता है, जिब्रेलिन करवाता है। द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन रेस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड। भैया लाइट के रेस्पॉन्स में जो प्लांट का मूवमेंट होता है उसे हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। मतलब जो और उसके ग्रेविटेशन के उसमें होता है मूवमेंट, उसे क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिज्म। पानी से होता है उसे हाइड्रोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। आंसर क्या आ जाएगा, फोटोट्रॉपिज्म। टच से रेस्पॉन्स होकर जो मूवमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, एथाइलिन। आप जानते हो जब खेत में फलों को पकाने के लिए जो हम हार्मोन का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एथाइलिन हार्मोन कहते हैं। एथाइलिन हार्मोन इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट।
अभी कह रहे हैं द प्रीकर्सर ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बनाने के लिए प्रीकर्सर कौन है? प्रीकर्सर होता है बेटा ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड होता है, जो एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है, उससे हमें ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन होता है ग्रोथ हार्मोन। द शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर व्हेन एक्सपोज टू, शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर कब एक्सपोज होते हैं? जब उन्हें प्रॉपर डार्क मिल जाए, लॉन्ग लाइट, जितनी ज़्यादा लॉन्ग नाइट्स होंगी तो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं वो फ्लावरिंग करने लगते हैं। विच हार्मोन इज इन्वॉल्व इन क्लोजर ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस? देखो वाटर स्ट्रेस, जब भी कोई भी स्ट्रेस हार्मोन हो, पानी ज़्यादा लॉस हो, गर्मी ज़्यादा टेंशन हो गई है ना, गर्मी ज़्यादा होने लगी तो पानी एवापोरेट ज़्यादा हो गया, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो गया, तो स्टोमेटा को बंद करना पड़ेगा। और स्टोमेटा को बंद करने के लिए बच्चों एब्सिसिक एसिड हार्मोन जिम्मेदार होता है, जो कि टेंशन और स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। द फिनोमिना ऑफ बोल्टिंग इन कैबेज कैन बी इंड्यूस्ड बाई, बोल्टिंग का फिनोमिना कौन इंड्यूस करता है? आप सब लोग जानते हैं, जिबरेलिन हार्मोन करता है। बोल्टिंग वाला काम जितना भी होगा बीट में, कैबेज में, ये सब जिबरेलिन करवाता है। इथाइलिन क्या प्रमोट करवाता है? फ्रूट की राइपनिंग को, क्योंकि इथाइलिन होता है गैसियस नेचर का हार्मोन होता है। एटीपीजी को फ्रूट की राइपनिंग को करवाता है। फाइटोक्रोम, फाइटो मतलब लाइट, क्रोमो मतलब कलर, कलरफुल लाइट पिगमेंट होते हैं फोटोरिसेप्टर दैट एब्जॉर्ब, क्या लाइट करते हैं फाइटोक्रोम? रेड एंड फाल्ट लाइट, बिल्कुल आर और एफ आर लाइट को रिसीव करते हैं, जिससे कि फोटोसिंथेसिस में फोटोप्यूरिज्म वाली बातें होती हैं। विच प्लांट हार्मोन इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है इनहिबिट सीड जर्मिनेशन? अब इनहिबिट सीड जर्मिनेशन की बात हम कर रहे हैं, मतलब सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करवाने के लिए काम कौन कर देता है? एब्सिसिक एसिड, क्योंकि ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होता है। ट्रोपिज्म इज प्लांट कॉज्ड बाई, ट्रोपिज्म इज प्लांट इज कॉज्ड बाई, जैसे थिग्मोट्रोपिज्म हो गया, फोटोट्रोपिज्म हो गया, सनलाइट की तरफ ग्रोथ करना फोटोट्रोपिज्म हो गया, है ना, टच की तरफ ग्रोथ करना ट्रोग्मोट्रोपिज्म, ये हार्मोन करवाते हैं। विच हार्मोन इज इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग सी डोरमेंसी, ब्रेकिंग सी डोरमेंसी को ब्रेक करवाने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है विच हार्मोन इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग सी डोरमेंसी को ब्रेक करवाने के जो हार्मोन जिम्मेदार होता है वो होता है जिबरेलिन। सीड डोरमेंसी क्या होती है? डोरमेंसी मतलब वो सीड है, सीड ही रहते रहे, ग्रो ना कर पाए। अगर सीड डोरमेंसी अगर नहीं होती तो सीड को बेटा हम स्टोर नहीं कर सकते थे, तो बड़ा नुकसान हो जाता था। सीड फेज में रहे, उससे हम जिबरेलिन हार्मोन से ब्रेक करवाते हैं। विच द फॉलोइंग इज ए ग्रोथ इनहिबिटर इन प्लांट, ग्रोथ इनहिबिटर दो होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन ग्रोथ प्रमोटर कहलाते हैं। एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन ग्रोथ प्रमोटर होता है, एब्सिसिक एसिड बेटा ग्रोथ इनहिबिटर होता है। और इथाइलिन को हम ग्रोथ प्रमोटर भी मानते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर भी मानते हैं, बीच की सीरीज में आता है। नेस्टिक मूवमेंट इज प्लांट्स आर, नेस्टिक मूवमेंट, जैसे नेस्टिक मूवमेंट जो होते हैं, जो प्लांट के अंदर नेस्टिक मूवमेंट होते हैं उनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, वो किधर भी चले जा सकते हैं। अरे भैया नेस्टिक मूवमेंट इज नॉन डायरेक्शनल, ट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, जैसे कि फोटोट्रोपिज्म लाइट की तरफ ही ग्रो करेंगे फोटोट्रोपिज्म, टच के तरफ ही ग्रो करेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। छुई मुई का जो प्लांट होता है उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है ना, केमिकल के अगेंस्ट जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, उसे हम नेस्टी कहते हैं, उसे हम थिग्मोनेस्टी कहते हैं। नेस्टिक मूवमेंट डायरेक्शन का फिक्स ना होना, ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शन का फिक्स होना। अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।